संग दिल माँ। फ़ाइज़ा को अब यकीन होता जा रहा था कि यूसुफ बेटियों की निस्बत बेटों से ज़्यादा प्यार करता है और इशा और फजर बाप के प्यार को तरसती है। शेख शहबाज शाहीन यूसुफ आज फिर काम से देर से आया था। अलबत्ता वो अपने बेटों के लिए खिलौने लाना नहीं भूला था। अब वो उन्हें खिलौने से खेलते देखकर खुश हो रहा था और कभी कभी उनके साथ खेलने भी लग जाता। फ़ाइज़ा जो खाना पकाने में मसरूफ़ थी, अचानक उसकी नज़र अपनी बेटियों इशा और फजर पर पड़ी, जो हसरत भरी निगाहों से बाप और भाइयों को देख रही हैं। फ़ाइज़ा इतनी दूर बैठकर भी उनकी आँखों के आंसू देख सकती थी। फ़ाइज़ा के दिल में यूसुफ के लिए नाराज़गी के जज्बात उभरे। वो जल्दी जल्दी काम ख़त्म करके यूसुफ के पास आ गई और पूछने लगी, इशा और फजर के लिए क्या लाए हो? यूसुफ ने हैरानी से फ़ाइज़ा की तरफ देखा और कहने लगा, मैं इनके लिए क्या लाता? रास्ते में मुझे निहाल और बिलाल के लिए कुछ खिलौने नज़र आए तो मैंने इनके लिए ख़रीद लिए। ये सुनकर फ़ाइज़ा को बहुत गुस्सा आया और उन दोनों की लड़ाई हो गई। हर दफ़ा यूं ही होता, यूसुफ बिलाल और निहाल के लिए ज़रूर कुछ न कुछ लाता, मगर बेटियों के लिए शाज़ो नाज़िर ही कभी कोई चीज़ लाता। फ़ाइज़ा को अब यकीन होता जा रहा था कि यूसुफ बेटियों की निस्बत बेटों से ज़्यादा प्यार करता है और इशा और फजर बाप के प्यार को तरसती हैं। ये सोच फ़ाइज़ा के दिलो दिमाग पर इस तरह हावी हुई कि उसके दिल में निहाल और बिलाल के लिए शदीद नफ़रत पैदा होने लगी। वो बिलाल और निहाल से नफ़रत का इज़हार करने लगी थी, लेकिन यूसुफ की वजह से चुप हो जाती। यूसुफ फ़ाइज़ा के इस रवैये से सख्त परेशान था। उसको समझ ना आती, फ़ाइज़ा बच्चों के साथ ऐसा क्यों करती है? फ़ाइज़ा ऐसे पेश क्यों आती है? फ़ाइज़ा के दिल में ख़याल आता, अगर निहाल और बिलाल ना होते तो यूसुफ अपनी सारी तवज्जो और मोहब्बत इशा और फजर की तरफ देगा। अब वो हर वक्त यही सोचती रहती और हर काम गायब दिमागी से सर अंजाम देती। फ़ाइज़ा की मुसलसल गायब दिमागी की वजह से यूसुफ ने उससे बात की कि ऐसा क्या मसला है जिसकी वजह से वो परेशान है। वो हर दफ़ा बात टाल देती। एक दिन यूसुफ काम से घर वापस आया तो उसके घर की फ़िज़ा में अजीबो वहशत महसूस हुई। उसकी दुनिया लुट चुकी थी। वो सुबह सही सलामत निहाल को छोड़कर गया था और अब सहन में वो मुर्दा हालत में पड़ा था। सबसे हैरानकुन बात यह थी कि फ़ाइज़ा की आंखों में गम के बजाय एक वहशत थी। अभी वो सदमे में ही था कि चंद महीनों बाद यूसुफ को अपने 4 साला बेटे बिलाल की अचानक मौत की खबर मिली। यूसुफ को यकीन ही नहीं आ रहा था कि उसके दोनों बेटे इस दुनिया में नहीं रहे। वो हर वक्त उसी सोच में मुब्तला रहता कि उसने ऐसा क्या किया है जिसकी उसे इतनी बड़ी सज़ा मिली है। उसे कभी कभी अपनी बीवी पर शक होता, शायद बेटों की मौत में इसका कोई हाथ है, लेकिन वो ये सोचता कि कोई माँ अपने बच्चों को कत्ल नहीं कर सकती। फ़ाइज़ा हर वक्त अपना सांस घुटता हुआ महसूस होता, यूं लगता कि उसके बच्चे उसे बुला रहे। वो रात को उठ चीखें मारती। फ़ाइज़ा को अपने बच्चों की रूह नज़र आती। यूसुफ पहले समझा कि शायद ये अभी तक सदमे में है। वो उसे प्यार से बहुत समझाता, लेकिन फ़ाइज़ा पर किसी चीज़ का कोई असर ना होता। फ़ाइज़ा की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। यूसुफ ने काफ़ी इलाज करवाया, लेकिन बेसूद रहा। यूसुफ ने कुछ अरसे के लिए घर से कहीं दूर जाने का प्रोग्राम बनाया ताकि फ़ाइज़ा को जल्द अज जल्द इस सदमे से बाहर निकाला जा सके, लेकिन फ़ाइज़ा की सेहत पर कोई खातिर ख्वाह असर न हुआ। एक रोज़ फ़ाइज़ा गहरी सोचों में गुम थी। यूसुफ काफ़ी देर से उसे नॉर्मल करने की कोशिश कर रहा था। अचानक वो पूछने लगी, क्या तुम अपने बेटों से बहुत प्यार करते थे? हाँ, मैं अपने बच्चों से बहुत प्यार करता हूँ, मगर तुम ये क्यों पूछ रही हो? अगर तुम्हें पता चले कि तुम्हारे बच्चों को किसी ने कत्ल किया है तो तुम क्या करोगे? मैं एक मिनट भी नहीं सोचूंगा और वैसे ही उसका कत्ल करूंगा जैसे उसने मेरे बच्चों का किया। उस रोज़ के बाद फ़ाइज़ा मज़ीद ज़हनी दबाव का शिकार हो गई।
اب وہ ذہنی کیفیت میں اپنے بیٹوں کو یاد کرتے ہوئے ایسے باتیں کرتی جن سے یوسف کے دل میں پھر شک پیدا ہونے لگا۔ ایک دن یوسف معمول سے جلدی گھر آ گیا۔ فائزہ ایک اونچے ٹیلے پر بیٹھی ادھر ادھر دیکھ رہی تھی کہ اچانک اس کی نظر عشاء اور فجر پر پڑی، جو اپنے باپ کے ساتھ کھیلنے میں مصروف تھی۔ یہ دیکھ کر فائزہ کو خوشی محسوس ہوئی، ساتھ ہی ساتھ اسے اپنے بیٹوں کی شدید کمی بھی محسوس ہوئی۔ اسے ہر جگہ نہال اور بلال کی آوازیں اور شعلے نظر آنے لگے۔ اسے اپنا دماغ پھٹتا ہوا محسوس ہوا، اس کا سانس بند ہونے لگا۔ یوسف کی نظر اچانک فائزہ پر پڑی۔ اس کی بگڑتی حالت دیکھ کر یوسف اس کی طرف لپٹا، لیکن فائزہ کے الفاظ نے اس کی قدم جما دیے۔ میں نے اپنے بچوں کو مار ڈالا، قتل کر دیا میں نے اپنے بیٹوں کو۔ یوسف نے نفرت بھری نگاہ فائزہ پر ڈالی اور پوچھا، تم یہ سب کیسے کر سکتی ہو؟ تم نے اپنے ہاتھوں سے ہی اپنے بچوں کو مار دیا۔ تم کیسی ماں ہو؟ تم تو ماں کہلانے کے لائق بھی نہیں ہو۔ کوئی ماں اس حد تک ظالم نہیں ہو سکتی۔ تم نے ایسا کیوں کیا؟ یہ سب کچھ میں نے اپنی بیٹیوں کے لیے کیا ہے۔ تم ہر وقت نہال اور بلال سے پیار کرتے تھے، عشاء اور فجر کی تمہیں کوئی پرواہ نہیں تھی۔ یہ سن کر یوسف مزید آگ بگولا ہو گیا۔ جیسے میرے لیے نہال اور بلال تھے، ویسے ہی عشاء اور فجر تھے۔ فرق میں نے نہیں کیا، فرق تمہاری سوچ میں تھا۔ تم ایک نفسیاتی مریض بن چکی ہو۔ میں اور میری بیٹیاں اب مزید تمہارے ساتھ نہیں رہ سکیں گی۔ آج تم نے اپنے بیٹوں کو اپنے بیٹیوں کے لیے مار دیا، کل تم اپنی بیٹیوں کو کسی اور کے لیے مار دو گے۔ میں فجر اور عشاء کو لے کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تمہاری زندگی سے دور چلا جاؤں گا، اور اب تمہاری سزا کا فیصلہ عدالت کرے گی۔ وہ فائزہ کو روتے چیختے چھوڑ کر بچیوں کے پاس چلا گیا۔